नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, भोजन। खाने को लेकर इतना कुछ है और हमारे जितने भी पुराने आध्यात्मिक ले लें या जैसे भी डॉक्यूमेंट्स में, महाभारत में है, बुद्धा ने भी, सब ने भोजन को लेकर तो इतना बढ़िया बोला है और उसको कवर करने की कोशिश की। सबसे पहली बात, खाना भी अगर आप देखें तो वो भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ क्यों? क्योंकि आपके पेट में एक फायर है, जठराग्नि जिसे बोलते हैं। वो पेट की फायर में, यज्ञ में आप आहुति दे रहे हैं। तो खाने को तो सबसे पहले ये समझना है कि आप उसमें आहुति के जैसे दे रहे हो। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने गीता में एक जिसको हम भोजन मंत्र भी बोलते हैं कि अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देह माक्षितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यम चतुर्विधम। इसका क्या मतलब है कि मैं आपके शरीर में, आपकी जठराग्नि, अहम वैश्वनरो, वैश्वनर जो फायर है आपके शरीर में, एक प्राणी के शरीर में मैं वो फायर हूँ और आप उस फायर को आहुति दे रहे हो। और खाने जो हैं 4 ही प्रकार के खाने हैं, जिसमें हो रहा अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देह माक्षितः प्राण अपान। और प्राण और अपान में एक बैलेंस लाना। 2 हमारे जो प्राण है जो हमारी अपर बॉडी को चला रहा है, और अपान है जो लोअर एक्सक्रीटरी सिस्टम पर काम करता है, उनमें समन में, उनमें बैलेंस लाना। और 4 तरह के खाने हैं जिनको मैं पचा सकता हूँ। 4 कैसे हो गए? एक तो आपके चबाने वाला हो गया, जो आप चबाते हैं। एक जिसको आप जैसे मान लीजिए स्ट्रॉ लगा कर पीते हैं। तीसरा आप जैसे चाटते हैं कोई चीज। और 5वां जैसे पी जाते हैं, जो पानी हो गया, निगल जाते हैं ना। यही 4 तरह के खाने हैं जो भगवान कहते हैं मैं पचा सकता हूँ। अब समय बदल चुका है ना, भगवान कृष्ण का समय तो रहा नहीं। अब क्या हो गया है कि लोग खाना चलते फिरते भी खाते हैं। प्रार्थना तो भूल ही जाइए कि कोई खाना खाने से पहले कोई भगवान को याद भी करता होगा, पर इसको यज्ञ माने, ये मेरा मानना है। और जितने भी बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि खाना खाने से पहले प्रार्थना करें। इनफैक्ट जापानीज लोग अगर खाना शुरू करते हैं, कहीं भी बैठे हो, आप हैरान हो जाएंगे, इतना आगे नंबर 3 है उनकी इकोनॉमी, और वो बोलते हैं इतादाकिमास। इतादाकिमास, दे आर थैंकिंग जिसने भी इस टेबल तक, उसकी बाउल तक खाना लेके आया, वो लोग भी, उन्होंने भी इतादाकिमास ऐसे बोलेंगे। हमें भी अपना जो सिस्टम है नहीं भूलना चाहिए। खाने से पहले प्रार्थना। अच्छा, अपना स्थान फिक्स करें, बहुत जरूरी है। खाना खाने आप बैठ गए हैं, कहाँ बैठे हैं देखें तो सही, चलते फिरते खा रहे हैं, ये खाने का तरीका नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इन जितने भी पुराने महाभारत और ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स का देखूं तो उनमें बोला गया है कि अपना आसन फिक्स करो पहले। आपने जो आसन फिक्स कर लिया, अब पेट में आपके पित्त वात कफ, ये जो जितने भी एसिड्स हैं उनका एक लेवल सेट हो गया। अब खाना आने दो, वो सेट है। अब मैं बोलूं आपको, तो अगर आपके घर में प्रधानमंत्री भी आ गए ना, तो आप अपनी चेयर छोड़ोगे नहीं। जहां आप बैठ गए हो, आसन लगा लिया है, कोई भी आ जाए, रोटी लेने के लिए भी मत जाओ, किसी और को बोल दो जो खाना नहीं खा रहा है। पर आप जहां एक बार फिक्स हो गए, वो आपने स्थान अपना पक्का कर लिया, हिलेंगे नहीं अब आप यहाँ से, पूरा खाना खत्म होने तक। दूसरा, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी कैसी? आप ये पेट को मान के चलिए कि इसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर की कैपेसिटी है। लिक्विड में होगा क्योंकि वो एक थैली है। अब इस 1.5 लीटर में से आपको कितना खाना है? सिर्फ 50%। जो भोजन है वो 50% होगा। 25% जगह लिक्विड के लिए, पानी हो गई, छाछ हो गई, इस सब के लिए आपने 25% छोड़ा। और कहते हैं अगला 25% जो बचा है, ये भगवान शिव को आप अपनी तरफ से, अब आप उपवास करते हैं, है ना, आपने फास्ट रखा। फास्ट भी एक तरीका है भगवान को बताने के लिए कि हे प्रभु, आज आपका दिन है और आज इसीलिए मैंने फास्ट रख लिया। पर अगर आप अब हर मील में से थोड़ा खाना भगवान के लिए छोड़ पाते, अब भगवान के लिए कैसे छोड़ोगे? जब आप पेट में जगह छोड़ोगे। अब कुछ लोग बोलते हैं हवा के लिए, उसके लिए जगह छोड़ी, पर भगवान शिव के लिए आप मान लीजिए कि आपने जगह छोड़ दिया। तो 50, 25, 25 ऐसे खाना खाना है, पूरा पेट नहीं भरना। अच्छा, लोग बोलते हैं कि पता कैसे चलेगा 50% हो गया, है ना, ये भी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, आपकी बॉडी बता देगी। जब आपको पहली डकार आती है, मान लीजिए आप खाना खाने बैठते हैं और एक डकार है, गांव में तो अभी भी होता है, बच्चे को वहीं रोक देते हैं, वहीं के वहीं उठ जाओ, खाना हो गया आपका। वो है आपका पहला साइन। बॉडी ने बोल दिया, पहली डकार देके आप कहते हो ओहो
खाना तो पच गया, थोड़ा सा नीचे गया और खाना, तो आप एक रोटी और खा जाते हो। उसके बाद दोबारा डकार आती है, वो ऑलरेडी यहाँ तक पूरा पहुंच के ऊपर हो गया है पर आप मान नहीं रहे हो, तो ये नहीं करेंगे। डकार आई, रुक जाओ, ये आपका 50% हो गया। और जो इसके बाद 45 मिनट बाद आप पानी पियोगे उसका है। ये क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी में आपको पथ्य खाना खाना है, अपथ्य नहीं। पथ्य क्या होता है? पथ्य खाना वो है जिसको होलसम, इंग्लिश में पथ्य को अगर ट्रांसलेट करें होलसम मील। आप जंक नहीं आएगा उसमें, है ना, आपके बर्गर्स नहीं आएंगे, प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं आएगा जो थैली में बंद होके आता है। ऐसा खाना जिसके लिए आपको थैली खोलनी पड़ रही है, वो खाना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो फिर कोई चिप्स हो, चाहे वो फिर कोई कोक या ऐसी कोई पीने की चीज हो, है ना, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, वो सब नहीं चलेगा। ऐसी चीज जिसके लिए आपको गूंदना पड़ा, जिसके लिए आपको बनाना पड़ा, चाहे वो राइस हो, चाहे वो आपका, है ना, रागी की रोटी हो, वैसे ही बहुत सिंपल रोटी हो, जो बनाना पड़ रहा है आपको, वो है आपका पथ्य। और इस खाने को भी, अच्छा, इसके बाद पथ्य के बाद फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि खाने को 3 तरीके से बांटा जा सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक खाना कौन सा हो गया? जो स्टेल है, 2 दिन पुराना है। अगर भगवान कृष्ण की माने तो 3 घंटे से बाद जो हो गया खाना, जो 3 घंटे पहले बन गया है और उसके बाद खा रहे हो, तो तामसिक हो गया। पर आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। जिसको दोबारा हीट करना पड़ रहा है वो तामसिक हो गया है ना। हीट नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसे ही फॉर्म में खाना जरूरी है। पहले ही 1.5-2 घंटे में खा लें, बना खा लें। अच्छा, ये तो हो गया तामसिक। क्यों? क्योंकि तामसिक आपकी एनर्जी डाउन करेगा, आप खाओगे और आप लेथार्जिक फील करोगे, वो तामसिक खाना। इसके ऊपर आता है राजसिक खाना, गरम खाना, स्पाइसी खाना, एकदम अभी के अभी एकदम खा लिया आपने। उसने क्या किया? अंदर जाके गर्मी बढ़ा ली, आपको काम करने के लिए तैयार कर दिया। पर आप सोचो, अगर आप पूरे टाइम ही एनर्जाइज रहोगे तो क्या होगा? रात में तो शांति चाहिए, ऐसा चाहिए कि नींद आए, पर नहीं, आपने गरम खाना खा के बैठ गए, तो वो एकदम अंदर आग लगाई हुई, आपको नींद नहीं आएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। इसके सबसे ऊपर आता है सात्विक फूड। सात्विक कौन सा है? जो खाना ऐसा है जो शरीर के लिए एकदम परफेक्ट है, ना बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंडा, ना तो उसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा मिर्ची है, मिर्ची तो है ही नहीं। ऐसा खाना जिसको आप, बच्चे लोग या बड़े लोग भी, जिसको बोलते हैं बोरिंग फूड, है ना, वो बोरिंग की लिस्ट वाले जितने भी हैं, जो पालक हो गए, है ना, जो ऐसी चीजें जो आपको शायद भिंडी हो गई, जो नॉर्मली बैंगन हो गया, करेला हो गया, जो नहीं पसंद है, पर ये सब अगर आप अच्छे से खाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सात्विक फूड में आता है। और प्रोसेस फूड तो मैं बोलूँगा कि इसको अवॉइड करें। अच्छा, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस। आपका खाना खाते टाइम क्या इमोशन है? अगर आप स्क्रीन देख के खाना खा रहे हो, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, आपके अंदर भी पेट में लड़ाई चलेगी, खाना नहीं पचेगा। तो स्क्रीन, अगर मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ना देखें, स्क्रीन को हटाएं। कितना 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है खाना, 5 मिनट बोर होके खाना खा लो, देख लो, चबाओ। अच्छा, चबाने की बात आई, आपको ये जितने बड़े लोग हैं सब बोलते हैं 30 से 35 बार एक गिराई को चबाना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम में से कोई करता है इतना। मैं बोलता हूँ कम से कम 12 करो, 12 बार, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 बार चबाने के बाद भी करोगे तो कुछ तो अंदर जाके। अच्छा, आप सोचिए, आपका ये GIT ट्रैक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये सारे में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, चबाना। चबाने के बाद यहाँ से जो नीचे गया, आपका काम खत्म। और फिर भगवान कृष्ण वो जठराग्नि बन के आपका काम कर रहे हैं, प्राण वायु जो अपने अंदर वो काम कर रही है, आपका काम खत्म हो चुका। आप कुछ नहीं कर सकते, पचेगा नहीं पचेगा, कहाँ रुकेगा, कैसे जाएगा। तो आप कम से कम चबाना तो कर सकते हैं, है ना, एक ही काम है पूरे खाने। तो प्लीज उसका ध्यान रखें। और इमोशन जो बना रहा है, उसके इमोशन, माँ के खाने की बात अलग होती है ना, माँ का हो गया, घर में जो अपने लोग बना रहे हैं, और जो बाहर आप खाना खाते हैं उसकी बात ही अलग है। तो आपके जीवन में कभी सुख चैन नहीं आएगा अगर आप बाहर का ही खाना खाते रहेंगे। कोशिश करें, खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते, किसी ऐसे को लाएं जो बना पाता हो, है ना, साथ में रहें। और आप देखिए, परिवार में भी आपके खुशहाली आएगी, जीवन भी सुखी रहेगा जैसे पहले हुआ करता था सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा टॉपिक है, चलता रहेगा, है ना, पर फिर से अगले किसी नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे और देखते हैं कि कैसे सेहत की बात आपको एंटरटेन करता है और आपको आपके जीवन जीने की शैली को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।